भारत आंदोलन से लेकर भारत बंद तक बहुत कुछ है जो सियासी पार्टियों के बीच में खींचतान का कारण बन गया। लेकिन किसान संगठनों के बुलाए गए भारत बंद की 10 तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ये साफ हो जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं सियासी घमासान मचा इस भारत बंद पर भी। पहली तस्वीर देखिए, प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे ट्रेन की पटरियों पर लेटकर ये कह रहे थे कि ट्रेनें नहीं चलेंगी, आवाजाही नहीं होगी क्योंकि आज भारत बंद है। जबकि किसान संगठनों ने कहा था शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग इसका इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो इसको दरअसल मान सकते हैं, और जो जिनको काम है अगर वो चलना चाहते हैं तो जा सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रयागराज के अंदर हंगामा हुआ। एक और तस्वीर, दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन नजर आया आईटीओ पर। यहां पुलिस को एक्शन भी लेना पड़ा, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस का हिस्सा ये कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। सड़कों पर निकलकर कह रहे थे कि भारत बंद जरूरी है और इसका पालन सभी को करना चाहिए। जो लोग बाहर निकल रहे थे उनसे बातचीत करते हुए भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें, एक और तस्वीर है भारत बंद की 10 तस्वीरों में। जयपुर के अंदर घमासान हुआ, कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े और यहां बीच बचाव करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। ये भारत बंद की तस्वीर बयान कर रही है हकीकत कि किस तरह से सियासी पार्टियों के लिए आज का दिन किसान आंदोलन और भारत बंद के बीच में एक नई भूमिका तय करने वाला था, जिसमें तमाम सियासी दल कूदे भी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल है दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ, और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। हालांकि किसान संगठनों ने कहा कि हम चाहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से ये भारत बंद हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने सड़कों पर उतरकर खूब घमासान भी किया, नारेबाजी भी की। और इसकी सबसे बड़ी गवाह तस्वीर ये जो पश्चिम बंगाल से आप देख रहे हैं, ट्रेन को रोका गया। पायलट की सूझबूझ की वजह से ट्रेन तो रुकी, लेकिन इस कदर हंगामा हुआ कि इस ट्रेन को आगे बढ़ने से पहले ही यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने रोका। लेफ्ट पार्टियों का ये प्रदर्शन था जिसमें उन्होंने ट्रेन से लेकर अन्य वाहनों पर भी रोक लगाने की बात कही और कहा कि किसी तरह की आवाजाही भारत बंद के दौरान सुनिश्चित नहीं होगी। ये बता रहा है कि किसान संगठनों ने तो सिर्फ अपील की थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भारत बंद करवाने की अगर किसी ने जिद की तो वो संगठन थे, सियासी पार्टियां थी। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हिरासत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस को लेना पड़ा मुरादाबाद में, जब ये कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि वो अपनी दुकानें बंद कर दें क्योंकि भारत बंद है। और इसी वजह से पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा। कल कुछ ठीक ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ भी हुआ था। भारत बंद की एक और तस्वीर आप देखिए, केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है, इसलिए डिप्टी सीएम से लेकर अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कई घंटे तक अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जमे रहे। मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब मुख्यमंत्री अरेस्ट में है, अंडर अरेस्ट है क्या? 24 घंटे से वहाँ पे मेयर बैठे हुए हैं, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री अंडर अरेस्ट है क्या? मुख्यमंत्री जी ने जेल बनाने से रोका इनको। किसानों के लिए ये लोग यहाँ के स्टेडियम को जेल बनाना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी ने रोका, तो आज इन्होंने मुख्यमंत्री जी के घर को जेल बना रखा है। आज आम आदमी मिल नहीं सकता जाके मुख्यमंत्री से, ये पुलिस परमिशन देगी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए? मुख्यमंत्री जेल में बंद है ना। अब देखिए, भारत बंद के समर्थन में दिग्विजय सिंह सड़कों पर नजर आए और कह रहे थे इंदौर के अंदर कि अब दरअसल सरकार को यह तय करना पड़ेगा, क्या सरकार घुटने टेक देती है, क्या वो किसानों की मजबूरियों को समझते हुए इन मांगों को किसी तरह मान लेती है, कानून क्या वाकई में वापस लेती है। लेकिन साथ में बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हुजूम था जो कांग्रेसियों का, वो नजर आया। ये भारत बंद की एक और तस्वीर, इसे अगली कड़ी हम आपको दिखाते हैं। किसान संगठनों ने कहा भारत बंद जिस तरीके से होना चाहिए उसके लिए सड़कों पर उतरकर किसान संगठनों ने पुलिस की बातों को भी माना, पुलिस की अपील को भी सुना। तो एक तस्वीर भारत बंद की ये भी थी कि पुलिस और किसान संगठनों के नेता आमने सामने भी आए, लेकिन शांतिपूर्ण रवैया उन्होंने छोड़ा नहीं। एक और जी, हम लंबे लड़ाई के लिए हैं, ये सालों मोदी जी घर चलेगा। मोदी जी चाहे तो 2420 तक भी ले जा सकते हैं, हम उसकी तैयारी में हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस ने दरअसल दुकानें बंद कराई, लेकिन तरीका बेहद शालीन तरीके से हाथ जोड़कर एक तरह से अपील कर रहे थे लोगों से कि आप दुकानें बंद करें क्योंकि भारत बंद है। तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से हर सियासी पार्टी ने कोशिश की कि जहां जैसा मुमकिन हो भारत बंद का दरअसल अमल कराया जाए, लेकिन कई जगह पर खींचतान दिखी और ऐसा लगा कि भारत बंद से ज्यादा इन राजनीतिक पार्टियों को अपनी सियासी दुकान चलाने की मजबूरी आ खड़ी।